हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको मिलेगा, जो कि हर एक स्टॉक का अपडेट रहता है। कल मैंने कुछ स्टॉक बताए हुए थे, उसका अपडेट आप अगर लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ पर लेना है, कहाँ पर देना है और कितना प्रॉफिट होता है उसमें। तो कल मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग में दिया हुआ था, ग्रुप पर दिया हुआ था कि 25,500 का श्री सीमेंट का कॉल लेना था वो 280 के आसपास, उसको एग्जिट कर लिया हमने 1350 के आसपास। तो प्रॉफिट आपका होगा तो वो 5% होगा, यानी कि 5 टाइम्स होगा। तो इसी तरह से ट्रेड इनिशिएट होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है निफ्टी आज की क्लोजिंग है 17,844 के आसपास, उसको हमें लेना है 17,750 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 17,670 का, टारगेट रहेगा 17,923, 17,970। अगर ये स्टॉक 17,970 तोड़ेगा निफ्टी तो ऊपर में ये स्टॉक 18,040 तक जाएगा। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 40,701 की, उसको भी हमें लेना है, लेकिन लेने की लेवल है 40,350। स्टॉप लॉस लगाना है 40,200, टारगेट रहेगा 40,900 और 41,200। इन सभी टारगेट के लिए बैंक निफ्टी भी हम ट्रेड करते हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस हेवी वेट। सिर्फ 12 स्टॉक आज के लिए हैं, तो पूरे हेवी वेट स्टॉक का ही अपडेट देना है, तो इसीलिए पहला स्टॉक है अपना रिलायंस का आज की क्लोजिंग है 2414 रुपये, उसको लेना है हमें 2400 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2388 का, टारगेट रहेगा 2410, 2423। अगर ये स्टॉक 2423 ऊपर में तोड़ देगा तो ये स्टॉक 2450 तक जाएगा। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर में मैंने कल भी बताया हुआ था कि सीमेंट सेक्टर यहाँ से गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि अदानी का जो भी इशू इसमें चल रहा है, तो वो इशू जब तक सॉर्ट नहीं होता तब तक पूरे सीमेंट सेक्टर जो है तो वो बढ़ेगा। एसीसी और अंबुजा छोड़ के बाकी जितने भी सीमेंट सेक्टर है वो सब बढ़ेंगे आगे। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट आज की क्लोजिंग है 7,416, उसको हमें बाय करना है 7,280 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 7170, टारगेट रहेगा 7,454 और 7,543। इन सभी टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है ग्रासिम आज की क्लोजिंग है 1631। ये स्टॉक भी बहुत स्ट्रांग है, गिरेगा नहीं। उसको लेना है हमें ग्रासिम को 1610 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1592, टारगेट रहेगा 1654 और 1670। इस सभी टारगेट के लिए अभी इस एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी 2 दिन बची है और उसमें आपका जितना भी प्रीमियम होगा वो प्रीमियम पूरा जाएगा टाइम डीके के हिसाब से। इसीलिए इस एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिए। अगली एक्सपायरी मार्च की एक्सपायरी जो है उसमें ट्रेड लीजिएगा, तो उसमें ट्रेड आपको लेने के हिसाब से उसमें पैसा बनेगा, क्योंकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू और डेल्टा वैल्यू बढ़ेगा। इसीलिए अगला स्टॉक है श्री सीमेंट, फिर से इसको लेना है हमें। आज की क्लोजिंग है 26,450, उसको लेना है हमें 25,800 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 25,600, टारगेट रहेगा 26,500, 26,853 और 27,205। इन सभी टारगेट के लिए श्री सीमेंट को लेना है। इसमें एक ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रैटेजी बताना है, बाइंग भी है सेलिंग भी है। अगर आपको 26,500 का कॉल मिलता है मार्च सीरीज का, वो लेना है। जब भी आपका स्पॉट 25,800 के आसपास आएगा श्री सीमेंट का, तो उसका 26,500 का मार्च एक्सपायरी का कॉल लेना है। जितनी भी प्राइस होगी 25,000 स्पॉट, 25,800 स्पॉट में आने के बाद, और 27,500 का इसी एक्सपायरी का कॉल हमें सेल करना है, जो कि अभी 150 रुपये के आसपास चल रहा होगा। तो उसको हमें सेल करना है, क्योंकि 27,500 तक श्री सीमेंट जाएगा नहीं और इसका प्रीमियम पूरा 0 होगा। इसलिए श्री सीमेंट का 27,500 का इसी एक्सपायरी का, यानी कि 23 फरवरी का जो एक्सपायर है उसका हमें 27,500 का कॉल सेल करना है, जो कि प्रीमियम नेट क्रेडिट होगा हमारा। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक कल की आज की क्लोजिंग है 1640 रुपये, उसको भी हमें लेना है 1615 के आसपास। टारगेट लगा रहे हैं 1645, 1648 अगर ये ऊपर में तोड़ देगा तो ये स्टॉक 1660 तक जाएगा। तो इसीलिए इसको भी लेना है। लेने की लेवल है 1615, अभी स्टॉक चल रहा है 1640 के आसपास। इसका भी नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी में आप ट्रेड कीजिएगा। अगला स्टॉक है आईसीआईसी बैंक आज की क्लोजिंग है 853 रुपये। कल मैंने इसको सेल बताया हुआ था, उसने आज पूरी टारगेट अचीव कर ले। फिर से इसको सेल ही करना है,
लेकिन सेल करना है इसको 865 के आसपास। अगर ये ऊपर में मिलता है 853 आज की क्लोजिंग है, अगर ऊपर मिलता है यानी कि 865 के आसपास तभी इसमें सेल बनता है। स्टॉप लॉस लगाना है इसका 874 का, टारगेट रहेगा 850 और 835। इन सभी टारगेट के लिए ICICI बैंक को भी सेल ही करना है। मैंने दोनों स्टॉक सेल किया हुआ है, HDFC बैंक और ICICI बैंक, यानी कि यहाँ से ये दो स्टॉक अगर गिरते हैं तो बैंक निफ्टी गिरेगा, क्योंकि इनका वेटेज बैंक निफ्टी में 50% है। इसके हिसाब से ट्रेड जनरेट कीजिएगा, इनिशिएट कीजिएगा आप। अगला स्टॉक है TCS। अगला स्टॉक है TCS। मैंने कल भी बताया होता कि IT सेक्टर यहाँ से गिरेगा नहीं, IT सेक्टर में अभी बहुत सारा रनअप बाकी है। तो TCS हमें लेना है। आज की क्लोजिंग है 3492 के आसपास, उसको लेना है हमें 3470 के आसपास। टारगेट रहेगा 3500। अगर ये स्टॉक 3500 निकाल देगा तो 3523 और 3550 यहाँ तक जाके रुकेगा TCS। तो TCS का इस एक्सपायरी का जो ट्रेड चल रहा है, 3500 का जो कॉल चल रहा है, वो हमें लेना है 10 रुपये 11 रुपये के आसपास। जब भी मेरा लीजिएगा उसका टारगेट रहेगा 60 और 70। इन सभी टारगेट के लिए TCS भी हम बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। आज की क्लोजिंग है 1596, उसको हमें लेना है 1585 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1570 का, टारगेट रहेगा 1595, 1599। 1599 अगर ये ऊपर तोड़ देगा तो ये स्टॉक 1623 तक जाएगा ऊपर में। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। ये स्टॉक गिरेगा ही नहीं टेक महिंद्रा, और जब भी गिरावट में मिलता है तो इसको अभी लेना है, क्योंकि इसका ऑप्शन चेन का जो डाटा है बहुत स्ट्रांग बता रहा है। उसको हमें लेना है 1145 के आसपास उसकी क्लोजिंग है, उसको लेना है हमें 1130 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1120 का, टारगेट रहेगा 1146, 1154 और 1160। इन सभी टारगेट के लिए इसको भी ट्रेड करना है। इसका लेना है हमें 1170 का कॉल। जब भी ये 1130 के आसपास मिलेगा तब 1170 का कॉल हमें मिलेगा 20-21 रुपये में मिलेगा, तो वहाँ पे लेना है। उसका टारगेट लगाना है हमें 32 और 35। इन सभी टारगेट के लिए टेक महिंद्रा भी बाय करना है। तो IT सेक्टर यहाँ से गिरेगा नहीं, मैंने कल बताया होता FMCG और IT सेक्टर गिरेगा नहीं, तो वो गिरा नहीं आज और कल भी नहीं गिरेगा। IT सेक्टर ही लीड कर रहा है मार्केट को, तो उसी तरह से ट्रेड बनेगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट अगर चाहिए होगा तो मैंने लिंक बॉक्स में मेरा नंबर डाला हुआ है, तो उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा मार्केट की मिल जाएगी पूरी, कि ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं, ऑप्शन एक्सपायरी हीरो जीरो ट्रेड कैसे करना है, वो सभी कुछ स्ट्रैटेजी है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ, आगे मैं वीडियो में बताऊँगा। तो इसी तरह से ट्रेड बनेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।